बीजेपी को लोहिया से कोई लेना देना नहीं है, ये कहा गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, पीएम के ब्लॉग पर अखिलेश का पलटवार। पीएम ने जो ब्लॉग लिखा उसी पर सपा सुप्रीमो अखिलेश का पलटवार। बीजेपी को लोहिया से कोई भी लेना देना नहीं है, अखिलेश यादव ने ये कहा है। पीएम ने ब्लॉग के जरिए आज राम मनोहर लोहिया की जयंती के मौके पर उनको श्रद्धांजलि दी थी, उनको पुष्प अर्पित किए थे ब्लॉग के जरिए ही। लेकिन अब देखिए जो अखिलेश यादव वो कह रहे हैं कि बीजेपी का लेना देना कोई नहीं है लोहिया से। पीएम के ब्लॉग पर अखिलेश का पलटवार। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का योगदान भी याद करें और संकल्प लेते हैं, क्योंकि होली के त्योहार के बाद लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार मनने जा रहा है। धरती पे इतना बड़ा लोकतंत्र कभी मतदान नहीं करेगा, 90 करोड़ से ज्यादा लोग मतदान करेंगे। धरती का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और देश को नई दिशा देने के लिए आज समाजवादी लोग संकल्प भी लेते हैं, जहां डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को याद करें और शहीदों को नमन कर करके। हमें वो दिन भी याद हैं जब लोग चर्चा करते थे कि डॉक्टर लोहिया जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मिलकर के देश को नई दिशा देना चाहते थे। 1956 में जहां शुरू की गई बात, बीच में नेताजी और माननीय काशीराम जी ने उस आंदोलन को बढ़ाया, और वहीं आज हम लोगों को इस लोकतंत्र के इस चुनाव में समाजवादियों को, बहुजन समाज पार्टी को एक कर करके सामाजिक न्याय के रास्ते को दिखाने का काम एक बार फिर हुआ है। हमें उम्मीद है प्रदेश और देश की जनता इस गठबंधन को, इस आंदोलन को, इस जनता के संगम को, इस जो गठबंधन तैयार हुआ है गरीबों का, इसका मदद करेंगे, इसका सहयोग करेंगे और देश में एक नई दिशा में राजनीति जाएगी। हमें पूरा भरोसा है आज के दिन से। मोदी जी ने कहा है कि जो दल जो है जो लगातार जो है लोहिया जी का नाम लेते हैं, उनके सिद्धांतों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। देखिए, मैं हालांकि प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा पद होता है, अगर वो समाजवादियों को डॉक्टर राम लोहिया जी के बारे में बताएं तो हमें दुख होता है, और तब बताएं जब समाजवादियों के साथ उनकी विरासत है डॉक्टर लोहिया की। और ऐसे ही नहीं है, नेताजी हुए, आज हमें मौका मिला है उसी क्षेत्र से जहां से लोहिया जी खड़े होते थे, लोहिया जी चुनाव जीतते थे, और फिर डिम्पल को भी मौका मिला। उन क्षेत्रों से हम चुने गए हैं। हालांकि ये बात कहना अलग है कि प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को समाजवाद से और सेकुलरिज्म से कोई लेना देना नहीं, न केवल प्रधानमंत्री जी को बल्कि भारतीय जनता पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। उसका उदाहरण ये है कि जब कभी भी मौका मिला उन्हें, उन्होंने वादों के खिलाफ काम किया है। ये पहली सरकार है जो झूठ के नाम से जानी जाएगी। लोकतंत्र में इतना झूठ बोलने वाली सरकार कोई नहीं रही होगी। डॉक्टर लोहिया जी ने जहां जातिपात, जाति तोड़ों का आंदोलन चलाया, वहीं सबसे ज्यादा जहर जातियों का अगर किसी ने घोला है समाज में तो भारतीय जनता पार्टी ने। और आप याद कीजिए भारतीय जनता पार्टी के विचार, उनके लोगों के विचार। गोरखपुर का चुनाव और फूलपुर का चुनाव जब हुआ था, उन्होंने समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन को क्या कहा था? उन्होंने कहा था ये सांप और छछूंदर का गठबंधन है। न जाने कितनी भाषाओं से इन्होंने बोला है, शब्दों से बोला है। अभी कुछ ही दिन पहले इनके विधायकों के भाषा और शब्द क्या थे? अभी जो बाराबंकी में हुआ है, वैसे तो लोकतंत्र में विरोध के माध्यम से पुतले जलाए जाते हैं, लेकिन त्योहार के दिन मैं जानना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी का ये कौन सा राष्ट्रवाद है, कौन सा सामाजिक न्याय है, जहां पर बहुजन समाज पार्टी की नेता और हमारी तस्वीर को होलिका के दहन के साथ, होली दहन के साथ उन्होंने तस्वीर जलाई है। याद रखें, ये पूरे देश के दलित और पिछड़े ये देख रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों की मानसिकता है, और इस बार इस मानसिकता को जवाब देने के लिए जनता तैयार है। पुलवामा अटैक को लेकर सैम पित्रोदा का बयान भी आता है, रामपाल जी भी बयान दे रहे हैं। इस पे आप अगर जानना चाहते हैं, मैं समझता हूँ बहस बहुत हुई है इस पे, और भारतीय जनता पार्टी किसी को राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट नहीं दे सकती है। फौज के योगदान का, फौज के त्याग का, और फौज ने जब कभी भी जोखिम उठाए हैं उनका सम्मान हर एक के पास है, हर पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी करती है।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी से अगर कोई सवाल किया जाए तो वो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर मेरठ से है। भारत समाचार की खबर का बड़ा असर यहाँ पर हुआ।